बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाओ और दिल को शांत कर लो, क्योंकि आज 10 मार्च का यह दिन तुम्हारे लिए एक खास पैगाम लेकर आया है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हो सकता है तुम अभी परेशान हो, थके हुए हो, या तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज का यह पैगाम तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम्हारी सब्र और तुम्हारी दुआएं अल्लाह के पास पहुंच चुकी हैं। जो आंसू तुमने रातों में बहाए हैं, जो दर्द तुमने दिल में छुपा कर रखा है, अल्लाह सब देख रहा है और सब जानता है। हो सकता है रास्ते अभी कठिन लग रहे हों, लेकिन याद रखो, अल्लाह जब देता है तो उम्मीद से ज्यादा देता है। जो दरवाजे बंद हो गए थे, अल्लाह उन्हें फिर से खोल सकता है। जो रास्ते खत्म लग रहे थे, वहीं से नई शुरुआत हो सकती है। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि मायूस मत हो। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। अगर तुमने सच्चे दिल से दुआ की है, अगर तुमने सब्र किया है, तो यकीन रखो तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तुम्हारी किस्मत का तारा फिर से चमकने वाला है। आज 10 मार्च को यह पैगाम तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम समझ सको कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। लाखों लोगों में से तुम्हें यह बात सुनने का मौका मिला है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। इसलिए अपने दिल को मजबूत करो, नमाज को मजबूत करो और अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खुशखबरी लिख देता है तो पूरी दुनिया भी उसे रोक नहीं सकती। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में वह वक्त बहुत करीब है जब तुम खुद कहोगे, या अल्लाह तेरी रहमत सच में बहुत बड़ी। मेरे अजीज ईमान वालों, जरा ठहर जाओ और अपने दिल की जल्दबाजी को रोक लो। अगर इस लम्हे तुमने इस पैगाम से मुंह मोड़ा या अपनी उंगली बढ़ाकर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, तो समझ लेना कि तुम उस रहमत से दूर हो रहे हो जो खुद रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे लिए भेजी गई है। आज 10 मार्च को तुम्हारी नजरों के सामने जो यह कलाम चल रहा है, ये किसी आम दुनियावी खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि वह खास निशानी है जिसे ऊपर वाले ने तुम्हारी बुझी हुई किस्मत में फिर से रोशनी भरने के लिए मुकद्दर किया है। जिन दरवाजों पर तुम बरसों से दस्तक दे रहे थे और जो हर बार बंद मिले, आज उन्हें खोलने के लिए कुदरत खुद हरकत में आ चुकी है। जिस राह की तलाश में तुम आए भरते रहे, उसकी रहनुमाई आज इसी लम्हे तुम्हारे सामने रख दी गई है। मुझे मालूम है तुम्हारे सीने पर तंगी जिम्मेदारियों और हालात का बोझ है जो रातों को सुकून नहीं लेने देता, लेकिन सोचो, क्या तुम उसी परेशानी से समझौता कर चुके हो? अगर आज तुमने पीठ फेर ली तो कोई बदुआ नहीं दी जाएगी, मगर यह हकीकत याद रखो कि तुम अपने ही हाथों से अपने मौके को और दूर धकेल दोगे। आज तुम्हारे लिए ऐसा वादा लाया गया है जिसमें बरकत, इज्जत और फैलता हुआ रिज्क है, ऐसा कि आने वाली नस्लें भी उसका असर देखेंगी और कमी का डर ना रहेगा। यह वह खास पल है जो लाखों में किसी एक को नसीब होता है, और आज वह हिस्सा तुम्हारे नाम लिखा गया है। मगर हर नेमत के साथ एक कसौटी होती है। अगर तुम इस बरकत के हकदार बनना चाहते हो और ऊंचाई की राह पकड़ना चाहते हो, तो इसी वक्त अपनी सच्ची नियत और वफा को जाहिर करना होगा। नीचे दिए गए चैनल से जुड़कर और इस पैगाम पर अपनी हामी भरकर यह साबित करो कि तुम इस आजमाइश को हल्के में नहीं ले रहे। यह कोई मामूली गुजारिश नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। जरा ठहर कर सोचो, अगर तुमने आज अपने लिए आई हिदायत को ठुकरा दिया, तो कल जब हालात की आंधियां चलेंगी तो तुम्हारे लिए ढाल कौन बनेगा? क्या तुम अपने अहलो अयाल, अपनी बेगुनाह औलाद और अपने घर वालों के सामने यह सफाई दे सकोगे कि बस एक छोटी सी कंजूसी और गफलत की वजह से आज बरकत तुम्हारे आंगन से रूठ कर लौट गई? यकीनन नहीं। इसलिए नादानी का रास्ता मत चुनो। इसी वक्त अपने इरादे को मजबूत करो और इस पैगाम से जुड़ने का ऐलान करो, क्योंकि 10 मार्च को जो दिल से यकीन लाएगा, उसके हिस्से में खुशियों की बारिश लिख दी जाएगी। यह मेरा अटल वचन है। ऐ मेरे प्यारे, अब अपने कानों को होश में और दिल को सुकून में रखकर सुनो। मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने देखा है कैसे तुम तंगी में सांस लेते हो, कैसे चंद सिक्कों के लिए सब्र की हदें पार करनी पड़ती हैं, कैसे अंधेरी रातों में खुली आंखों से छत को निहारते हुए सोचते हो कि कल बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और जिंदगी का पहिया कैसे चलेगा। मैंने वह लम्हे भी देखे हैं जब लोग तुम्हारी मजबूरी पर फपियां कसते हैं और तुम यह समझने लगते हो कि शायद ऊपर वाला तुम्हें भूल गया है। मगर नहीं, ए मेरे बच्चे, निगबान कभी गाफिल नहीं होता।
तुम्हारे हर आंसू, हर अपमान और हर सिसकी का हिसाब महफूज है, और आज उसी सब्र का फल तुम्हें इतनी वसीय बरकत के साथ मिलने वाला है कि हंसने वालों की आवाज़ें खामोश हो जाएंगी। तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव दस्तक देने वाला है जिसकी गूंज हसरत रखने वालों के दिलों तक पहुंचेगी। अब बहुत हो चुका दर्द, बहुत हो चुकी तंगहाली, अब वक्त है कामयाबी का परचम बुलंद करने का। आलम अम्र से तुम्हारे लिए एक खास फैसला जारी हो चुका है। रोजी के दरवाजे खुल रहे हैं और मौक़ों की लहर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। मगर होशियार रहना, इस पैगाम से पल भर के लिए भी अलग मत होना, क्योंकि इसके बीच तुम्हें एक ऐसा आजमाया हुआ कलाम बताया जाएगा जिसमें दिलों की तंगी और हाथों की कमी को खींच कर दूर करने की कुत है। और इसी दौरान तुमसे एक रहस्यमय सवाल किया जाएगा जो तुम्हारी समझ और बसीरत को परखेगा। अगर तुमने उसके मानी को पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मालो इज्जत से दूर नहीं रख सकेगी। सवाल यह है कि वह कौन सा फल है जो बाजार में नहीं मिलता, मगर जिसे अपनाने वाला सुल्तानों से बढ़कर गनी हो जाता है, और जो उससे मुंह मोड़ ले वह महलों में रहकर भी खाली हाथ रहता है। सोचो, अपनी अकल को जगाओ, क्योंकि अगर इस कलाम को अधूरा छोड़ दिया तो न उसका जवाब मिलेगा और न वह नेमत तुम्हारी झोली में आएगी। आखिर तक जुड़े रहो मेरी आवाज़ के साथ। ए ईमान वालों, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, वही जो अपने वादों से दिलों को तसल्ली देता है और अपने बंदों की हिफाजत करता है। तो क्या मैं तुम्हारी तंगी को दूर नहीं कर सकता? आज हालात की चाल पलट चुकी है। तुम्हारी तकदीर पर जो सख्ती और रुकावट थी उसे रहमत ने तोड़ दिया है, और अब तुम्हारे घर में सिर्फ कमी नहीं बल्कि बरकत, सुकून और फैलती हुई खुशहाली का डेरा होगा। मगर यह बरकत तभी कायम रहेगी जब तुम मेरी बात को दिल से अपनाओगे और तय किए गए उसूलों पर चलोगे। याद रखो, ये बेहिसाब रोज़ी तुम्हें न तुम्हारी चालाकी से मिलेगी, न सिर्फ मेहनत से, बल्कि ये एक ख़ास इनायत है जो रब्बे करीम की रहमत के साथ तुम्हारे हिस्से में लिखी जा चुकी है, और इसी वजह से इसे करामत कहा जाता है। मुमकिन है कि आने वाली सुबह से पहले ही तुम्हारे लिए कोई ऐसी खबर आ जाए जो तुम्हारे दिल को सुकून से भर दे। कोई अटका हुआ सरकारी मसला आसान हो जाए, कोई विरासत का झगड़ा सुलह में बदल जाए, या कारोबार में ऐसा रास्ता खुल जाए जो तुम्हें पल भर में तंगी से वसत की तरफ ले जाए। ये कोई यूं ही बना संयोग नहीं, बल्कि कुदरत, संगीत की वह तदबीर है जिसे ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए सजाया गया है। लेकिन यह भी जान लो कि मेरा सहारा उन्हीं को मिलता है जो इस पाक पैगाम के कारवा को सच्चे दिल से अपनाते हैं। बहुत से लोग आते हैं, बात सुनते हैं और फिर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लौट जाते हैं। ऐसे लोगों के पास जो कुछ आता है वह ठहरता नहीं। क्या तुम चाहोगे कि नेमत हाथ आते ही रेत की तरफ फिसल जाए? हरगिज़ नहीं। इसलिए इस दुआ की कड़ी को मुकम्मल करो। इस इस्लामी पैगाम से जुड़ना तुम्हारे लिए बस एक हल्की सी हरकत है, मगर मेरे लिए यह तुम्हारी हामी है। ये निशानी है कि तुम इस हक़ की जमात का हिस्सा हो। अगर तुम इतना सा कदम भी नहीं उठा सकते तो ऊंची जिम्मेदारियों के हकदार कैसे बनोगे? अपने वालिदैन के थके हुए चेहरों को याद करो और सोचो, क्या उनकी राहत के लिए तुम यह छोटा सा अमल नहीं कर सकते? तो देर किस बात की? अभी फैसला करो और अपनी किस्मत को थाम लो। आने वाले चंद लम्हों में तुम्हें 3 खास इशारे बताए जाएंगे जो अगले 72 घंटों के अंदर तुम्हारे सामने जाहिर होंगे और यह गवाही देंगे कि आसमान की तरफ से भेजी गई दौलत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। पहला इशारा यह होगा कि तुम्हें बार बार हरियाली, मीनारों का मंजर या अचानक अजान की सदा महसूस होने लगेगी। समझ लेना कि रहमत तुम्हारे करीब है। दूसरा इशारा तुम्हारे जिस्म में अजीब स्फूर्ति या सहरन का एहसास होगा। दाहिनी तरफ हलचल या रोंगटे खड़े होना, ये इस बात की निशानी है कि रब्बानी नूर तुम्हें पाक कर रहा है। तीसरा इशारा ये होगा कि तुम्हें कोई ज़रूरतमंद इंसान या कोई बेजुबान मखलूका मदद की उम्मीद से मिलेगी, और अगर तुम उसकी खिदमत कर दोगे तो समझ लेना कि तुम्हारी तरफ से दिया गया सदका कबूल हुआ और उसी पल से तुम्हारी राह आसान होने लगेगी। ए मेरे अजीज़, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे हाथों में दौलत थमाना नहीं, बल्कि तुम्हें वह वकार अता करना है कि समाज तुम्हें इज्जत की निगाह से देखे। वही रिश्तेदार जो आज नज़रें चुराते हैं कल तुम्हारे नाम की वजह से पास आने को बेचैन हो, क्योंकि यह असर उस नाम का है जिसमें क़ुव्वत है, मगर यह सब मुकम्मल यकीन और बेदागा ईमान से जुड़ा है। दिल में अगर राई के दाने जितनी भी शंका रह गई तो यह फैज़ वहीं ठहर जाएगा। इसलिए अपने रब पर पूरा भरोसा जाहिर करो और अभी अपनी हामी दर्ज करो। अपने यकीन को लफ्ज़ों में ढालो और यह ऐलान करो कि तुम इस वक्त के लिए तैयार हो। झिझको मत। ये लिखना अपनी कामयाबी की दस्तक देना है,
क्योंकि जैसे ही तुम अपने इरादे को जाहिर करते हो, रहमत की मंजूरी का निशान दर्ज हो जाता है। कंजूसी मत दिखाओ, क्योंकि देने और पाने का रिश्ता नियत से जुड़ा है, और अगर तुम पीठ फेरोगे तो फैज़ भी रुक जाएगा। इसलिए अपनी आवाज़ बुलंद करो और दिखा दो कि इस पैगाम से जुड़ने वाले किस कदर सच्चे हैं। अब उस राज को समझो जो पहले पूछा गया था, वह फल जो बाजार में नहीं मिलता, दरअसल सब्र कन्नात और अमल की पैदावार है, जिसे इबादत की नमी मिलती है। रोज़ी अगर सिर्फ ऐश के लिए थाम ली जाए तो बोझ बन जाती है, और अगर उसे नेकी, खिदमत और दीन के रास्ते में बहाया जाए तो वही नेमत कई गुना होकर लौटती है। यही स्थायी अमीरी का कानून है। अब कमर कस लो, क्योंकि रहमत की फैज़ा बन चुकी है। हालात की दिशा बदल रही है, तकदीर की रेखाएं नए सिरे से लिखी जा रही हैं। आज से तुम शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि फतह के हकदार हो। मगर आखिरी बात याद रखो, इस पैगाम को अपने तक सीमित मत रखना। इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो सच में परेशानी में हैं, क्योंकि जो दूसरों के लिए उजाला बनता है उसके घर से अंधेरा दूर रहता है। और अगर अब भी तुम इस कारवा से नहीं जुड़े तो समझ लो तुम अपने ही नुकसान का रास्ता चुन रहे हो। डरने की ज़रूरत नहीं, निगाहबानी मौजूद है, खुशियों का खजाना करीब है, मगर सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अभी तो तुम्हें दहलीज तक लाया गया है। असली अमानत अंदर रखी है और उसकी कुंजी जल्द सौंपी जाएगी। इसलिए होश संभालो, दिल को थामो, क्योंकि आने वाले लम्हों में वह रूहानी भेद खुलने वाला है जिसे बहुतों से छुपा कर रखा गया था। अगर अब भी गफलत हुई या सब्र टूटा तो बरकत दरवाजे से लौट सकती है, और इसकी वजह सिर्फ इंसान का अपना घमंड होगा। ये कोई खेल नहीं, बरसों की तंगी यूं ही नहीं मिटती। इसके लिए खामोश अमल और मुकम्मल समर्पण चाहिए, और जो सच्चा ईमान वाला है वह चालाकी नहीं करता, क्योंकि बेवफाई करने वालों को कभी वह मकाम नहीं मिलता जिसके तुम तलबगार हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रोज़ी में कभी तंगी ना आए तो इसी लम्हे इस पैगाम से जुड़ने का इरादा मजबूत कर लो, क्योंकि यह कदम इस बात की तदीदत है कि तुम मायूसी और शिकव की पुरानी राह छोड़कर उस नेमत को अपनाने जा रहे हो जो रब्बे करीम अपने बंदों को देता है। ज़रा अपने वालिदैन की नम आंखें याद करो जिनकी बेचैनी तुम्हारी परेशानियों से जुड़ी रही, और सोचो कि क्या तुम अपने बच्चों के सामने बेबसी का चेहरा फिर देखना चाहते हो। इसलिए हौसला पकड़ो और इस पैगाम की तायद करो, क्योंकि यह हुक्म किसी इंसान का नहीं बल्कि उस मालिक की याद दिलाने वाला है जो दिलों को पलट देता है। अब पूरे इत्मीनान से सुनो, कोई जादू या वहम नहीं बताया जा रहा, बल्कि एक सीधा रूहानी उसूल समझाया जा रहा है कि जब नीयत पाक होती है, अमल सच्चा होता है और शुक्र के साथ कोशिश जुड़ती है तो हालात खुद बदलने लगते हैं। घर में बरकत तब उतरती है जब दिलों में ईमान, सब्र और हलाल की पाबंदी बसती है, और जो कमाई नेकी, मदद और भलाई में खर्च होती है वही ठहरती है। आने वाले घंटों में अल्लाह की कौदरत से तुम्हारे लिए कोई रास्ता खुल सकता है, रुका हुआ हक मिल सकता है, या कोई नया मौका सामने आ सकता है। मगर याद रखना, नेमत आने पर घमंड नहीं बल्कि शुक्र और जिम्मेदारी ज़रूरी है, क्योंकि दौलत अगर खुदगर्जी में फंस जाए तो बोझ बनती है, और अगर खिदमत में बहे तो कई गुना होकर लौटती है। इसीलिए आज अपने दिल से यह वादा करो कि चाहे कितनी भी आसानी मिले, तुम अपने रब को नहीं भूलोगे, अपने उसूल नहीं बदलोगे, और इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाओगे जिन्हें हौसले की ज़रूरत है, क्योंकि जो दूसरों के लिए रास्ता बनता है उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। शोर और शंकाओं से दूर रहो, याद और दुआ को थामे रखो, आंखें बंद करके कुछ लम्हे शुक्र अदा करो, संगीत और उस बेहतर कल की तस्वुर करो जिसकी आस तुम्हारे सीने में है, क्योंकि जब यकीन और अमल साथ चलते हैं तो तकदीर की लकीरें भी नई बन जाती हैं, और इसी वक्त से तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून, इज्जत और बरकत की शुरुआत होती है। और इसी यकीन के साथ आगे बढ़ते हुए यह समझ लो कि ज़िंदगी किसी एक रात में नहीं पलटती, बल्कि हर उस सुबह में नया रंग भरती है जब इंसान अपने इरादों को पाक रखता है, अपने दिल को हसद, शिकवे और मायूसी से खाली करता है, और हर हाल में शुक्र को थामे रहता है, क्योंकि शुक्र वह चाबी है जो बंद दिलों, संगीत ही नहीं बंद रास्तों को भी खोल देती है। आज से तुम ये ठान लो कि जो मिला है उस पर इत्मीनान रहेगा, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र रहेगा, और जो मिलने वाला है उसके लिए उम्मीद जिंदा रहेगी, क्योंकि उम्मीद ईमान की सांस होती है, और जब तक सांस है तब तक बदलाव मुमकिन है। याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता,
वह या तो तुरंत देता है, या सही वक्त के लिए रोक लेता है, या किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए देर कर देता है। और इन तीनों सूरतों में बंधे का फायदा ही होता है, बस इंसान जल्दबाजी में इसे समझ नहीं पाता। अब अपने अतीत को बोझ की तरह मत ढो। जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आया था। जो छूटा वह तुम्हें कमज़ोर करने नहीं बल्कि बेहतर के लिए खाली जगह बनाने गया था। और जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारी तंगी पर ताने कसे, वे दरअसल तुम्हारे सब्र की कीमत बढ़ाने का जरिया बने। क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे सब्र की मिट्टी में तपाता है, ताकि जब वह चमके तो उसकी चमक स्थायी हो। अब अपने दिल में यह बैठा लो कि रिस्क सिर्फ पैसों का नाम नहीं, सुकून, सेहत, रिश्तों की मिठास, औलाद की सलामती और इज्जत की निगाह भी उसी का हिस्सा है। और जिसने इन सबको एक साथ पा लिया, उसने असल अमीरी पा ली, भले ही उसके हाथ में कितना ही क्यों ना हो। आज से अपनी जुबान को भी पाक रखो, क्योंकि जो जुबान हर वक्त शिकायत करती है वह नेमतों को डरा देती है, और जो जुबान दुआ, शुक्र और अच्छे गुमान की आदी हो जाती है वह रहमतों को खींच लाती है। इसीलिए जब भी दिल घबराए, जब भी हालात भारी लगे, जब भी लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, तो बस इतना कह देना कि मेरे रब तू मुझे देख रहा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि जिसको यह यकीन मिल गया उसके लिए कोई तंगी हमेशा की नहीं रहती। अपने घर के माहौल को भी हल्का करो, बेवजह की लड़ाइयों, तानों और शिकवों को बाहर रखो, क्योंकि जहाँ कलह बसती है वहाँ बरकत ठहरती नहीं, और जहाँ सुकून बसता है वहाँ थोड़ी कमाई भी काफ़ी हो जाती है। अपने वालिदैन की खिदमत को बोझ नहीं, सौभाग्य समझो, क्योंकि उनकी दुआ वह छाया है जो धूप में भी ठंडक देती है। और अपनी औलाद के सामने अपने किरदार को मजबूत रखो, क्योंकि बच्चे तुम्हारी बातों से कम और तुम्हारे सब्र से ज़्यादा सीखते हैं। ये भी याद रखो कि मेहनत से भागना दुआ को कमज़ोर करता है, और दुआ से भागना मेहनत को खोखला बना देता है। इसीलिए दोनों को साथ लेकर चलो, अपने हिस्से की कोशिश पूरी करो और नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि नतीजों की फिक्र अक्सर इंसान से उसका सुकून छीन लेती है। जब तुम्हें कोई नेमत मिले, छोटी हो या बड़ी, उसे छुपाकर रखने की ज़रूरत नहीं, मगर दिखावे में उड़ाने की भी ज़रूरत नहीं। संतुलन ही अक्लमंदी है। और जब किसी और को अल्लाह देता देखो तो जलन नहीं दुआ करो, क्योंकि दूसरे की बरकत पर खुश होना अपनी बरकत का रास्ता साफ करता है। अब यह भी समझ लो कि रास्ते में इम्तिहान आएंगे, कभी दिल डगमगाएगा, कभी पुराने डर लौटने की कोशिश करेंगे, कभी कोई कहेगा कि कुछ नहीं बदलेगा, मगर उसी वक्त अपने अंदर की आवाज़ को मजबूत करना है। उस आवाज़ को जो कहती है कि मैंने सब्र किया है, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मेरा रब मेरे साथ है। क्योंकि ये आवाज़ शोर से नहीं दबती। आज से अपनी रातों को दुआ से और अपने दिनों को अमल से जोड़ दो। बहुत लंबी दुआओं की ज़रूरत नहीं, सच्चे दिल से निकला एक वाक्य भी काफ़ी होता है। और बहुत बड़े अमल की ज़रूरत नहीं, लगातार किया गया छोटा नेक काम भी वज़नी होता है। बस निरंतरता को पकड़ो, क्योंकि निरंतरता वही पुल है जो आज को कल की कामयाबी से जोड़ता है। जब कभी लगे कि सब रुक गया है, तब यह मत सोचो कि तुम्हें भुला दिया गया है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें संभाला जा रहा है। क्योंकि कभी कभी अल्लाह इंसान को दौड़ने से रोक कर बैठना सिखाता है, ताकि वह अपनी सांसें, अपनी दिशा और अपने मकसद को फिर से पहचान सके। अपने दिल में यह भी तय कर लो कि जब अल्लाह देगा तो तुम बांटोगे, क्योंकि बांटना कमी नहीं, बढ़ोतरी का दूसरा नाम है। और जो हाथ देने के लिए खुलते हैं वही हाथ पाने के लिए भी खुले रहते हैं। आखिर में बस इतना याद रखो कि यह सफ़र तुम्हें डर से यकीन की तरफ, तंगी से वुसअत की तरफ और मायूसी से सुकून की तरफ ले जाने के लिए है। इसलिए खुद पर रहम करो, अपने दिल को कठोर मत बनाओ, हर गिरावट को आखिरी मत समझो और हर ठहराव को हार मत मानो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने रब पर पूरा भरोसा कर लिया, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा बदलने लगेंगी, और यही अंदर का बदलाव एक दिन बाहर की हकीकत भी बदल देगा, इंशाल्लाह। और अब इस सफ़र के उस हिस्से में आओ जहां इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है, क्योंकि असल बदलाव बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। जिस दिन तुमने अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि सीखते हुए बंधे के रूप में देखना शुरू किया, उसी दिन से हालात का रुख भी बदलने लगता है। याद रखो, अल्लाह किसी को उसकी औकात से नहीं, उसकी नीयत से परखता है, और जिस नीयत में सच्चाई बस जाए वहाँ देर हो सकती है मगर इनकार नहीं होता। इसलिए आज से अपने दिल के भीतर यह इरादा मजबूत कर लो कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लगे, तुम बीच में लौटने वालों में से नहीं बनोगे, क्योंकि लौटना आसान होता है,
टिके रहना मुश्किल और मुश्किल रास्तों पर ही बड़े मुकाम मिला करते हैं। अब अपनी सोच की रखवाली करना सीखो। हर आने वाला ख्याल तुम्हारा नहीं होता। कुछ ख्याल तो सिर्फ तुम्हें रोकने आते हैं। जो ख्याल तुम्हें डराए, तुम्हें छोटा महसूस कराए, तुम्हें यह यकीन दिलाए कि तुम नहीं कर सकते, समझ लेना वह तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा है। और परीक्षा का जवाब हमेशा हिम्मत से दिया जाता है। जब भी ऐसा ख्याल आए, अपने दिल में बस इतना दोहराओ कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वह आगे भी रास्ता बना सकता है। क्योंकि यह भरोसा इंसान को भीतर से सीधा खड़ा कर देता है। अब यह भी समझ लो कि हर देरी नुकसान नहीं होती। कई बार देरी तुम्हें उस गलती से बचा लेती है जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं होते। अल्लाह जब किसी चीज़ को रोकता है तो उसके पीछे कोई हिकमत होती है, और जब देता है तो उसकी जिम्मेदारी भी साथ देता है। इसलिए अगर आज तक कुछ नहीं मिला तो खुद को नाकाम मत समझो। हो सकता है तुम्हें संभालने की तैयारी चल रही हो। अपने रिश्तों को भी नए नज़रिए से देखो। हर वह शख्स जो तुम्हारी जिंदगी से दूर हुआ ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारा दुश्मन हो। कई लोग सिर्फ एक मोड़ तक साथ चलने के लिए आते हैं। उनका जाना खालीपन नहीं बल्कि जगह बनाता है, ताकि आगे कोई बेहतर इंसान, कोई बेहतर मौका या कोई बेहतर सीख आ सके। इसीलिए किसी के चले जाने पर दिल में कड़वाहट मत रखो, क्योंकि कड़वाहट सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह पलती है। अब अपने वक्त की मत समझो। जो वक्त तुम शिकायत में गंवाते हो, वही वक्त दुआ और कोशिश में लग जाए तो तस्वीर बदल सकती है। हर सुबह को नए मौके की तरह देखो, चाहे पिछली रात कितनी ही भारी क्यों ना रही हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी थकी हुई नहीं होती। इंसान ही थक जाता है। जब थकान हद से बढ़ जाए तो रुक जाना कमजोरी नहीं, समझदारी है, मगर रुक कर वहीं बैठ जाना हार है। रुकना सांस लेने के लिए हो, छोड़ देने के लिए नहीं। अब अपने दिल में यह भी बिठा लो कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, किरदार से मिलती है। जब तुम खुद को गिराकर किसी से कुछ चाहते हो, वह चीज़ मिल भी जाए तो उसमें बरकत नहीं रहती। लेकिन जब तुम सब्र के साथ खड़े रहते हो तो देर से सही, मगर जो मिलता है वह सिर ऊंचा करके जीने संगीत की ताकत देता है। इसलिए अपनी इज्जत को अपने हाथों से मत गिराओ, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। और यह मत भूलो कि मदद हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वह खामोशी में आती है। कोई एक सही फैसला, कोई एक सही इंसान, कोई एक छोटा सा मौका पूरी दिशा बदल देता है। बस शर्त यह है कि तुम्हारी आंखें खुली हों और दिल जिंदा हो। जो इंसान हर वक्त सिर्फ चमत्कार का इंतजार करता है, वह अक्सर उन संकेतों को खो कर ही देता है जो उसे आगे बढ़ाने आए होते हैं। अब अपने अंदर यह आदत डालो कि जब भी कुछ अच्छा हो उसे संयोग मत कहो, और जब कुछ संगीत बुरा हो उसे सजा मत समझो। अच्छा हुआ तो शुक्र, बुरा हुआ तो सबक, और यही संतुलन इंसान को टूटने से बचाता है। जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सीख कर आगे बढ़ते हो या शिकायत करके वहीं अटके रहते हो। अब ये सफ़र तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम खुद पर भरोसा करना सीखोगे। और खुद पर भरोसा दरअसल अपने रब पर भरोसे की पहली सीढ़ी है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी हर कोशिश देखी जा रही है, उसी दिन से डर की जड़ें सूखने लगती हैं। डर हमेशा अंधेरे में पलता है और यकीन रोशनी है। जैसे ही रोशनी बढ़ती है, अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो बस वह मोड़ है जहां किरदार मजबूत होना शुरू होता है। आगे की राह में तुम्हें खुद पर हैरानी होगी कि तुम वही इंसान हो जो कभी हालात से कांप जाता था और आज फैसले लेते वक्त उसका हाथ नहीं हिलता। ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, मगर हर दिन थोड़ा थोड़ा आएगा। और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर फक्र महसूस करोगे कि तुम रुके नहीं, टूटे नहीं, और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और यही उम्मीद एक दिन तुम्हें उस जगह खड़ा कर देगी जहां से तंगी सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। और अब इस सफ़र का वह मुकाम आ पहुंचा है जहां शब्द धीरे धीरे खामोशी में ढलते हैं और खामोशी यकीनन में बदल जाती है, क्योंकि हर हिदायत का असल मकसद शोर नहीं बल्कि दिल का सुकून होता है। आज तुम जहां खड़े हो वहां तक पहुंचने में तुम्हारे सब्र, तुम्हारी थकी हुई कोशिशें, तुम्हारी टूटी फूटी दुआएं और वह उम्मीद शामिल है जिसे तुमने सबसे अंधेरी रातों में भी बुझने नहीं दिया। इसीलिए अब अपने आप से यह वादा कर लो कि आगे की राह में तुम अपने उस यकीन का सौदा नहीं करोगे जो तुम्हें यहां तक लाया है। याद रखो, कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन नाकामी नहीं होती बल्कि जल्दबाजी होती है,
और जो इंसान हर चीज़ फौरन चाहता है वह अक्सर सही चीज़ को भी खो देता है। इसलिए अब अपने कदमों में ठहराव रखो, अपने फैसलों में होश रखो और अपने दिल में यह इत्मीनान रखो कि जो तुम्हारे हिस्से में लिखा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे रास्ता थोड़ा घुमावदार क्यों ना हो। अब तुम्हें यह समझ आ चुका है कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, संभालने का नाम भी है। जब तुम्हें मिले तो संगीत अहंकार से बचना और जब रुकावट आए तो मायूसी से बचना, क्योंकि दोनों ही हालतों में इंसान अपने असली मकसद से भटक सकता है। इम्तिहान आएंगे, कभी दिल डगमगाएगा, कभी पुराने डर लौटने की कोशिश करेंगे, कभी कोई कहेगा कि कुछ नहीं बदलेगा, मगर उसी वक्त अपने अंदर की आवाज़ को मजबूत करना है। उस आवाज़ को जो कहती है कि मैंने सब्र किया है, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मेरा रब मेरे साथ है। क्योंकि ये आवाज़ शोर से नहीं दबती। आज से अपनी रातों को दुआ से और अपने दिनों को अमल से जोड़ दो। बहुत लंबी दुआओं की ज़रूरत नहीं, सच्चे दिल से निकला एक वाक्य भी काफ़ी होता है और बहुत बड़े अमल की ज़रूरत नहीं। लगातार किया गया छोटा नेक काम भी वज़नी होता है। बस निरंतरता को पकड़ो, क्योंकि निरंतरता वही पुल है जो आज को कल की कामयाबी से जोड़ता है। जब कभी लगे कि सब रुक गया है, तब यह मत सोचो कि तुम्हें भुला दिया गया है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें संभाला जा रहा है। क्योंकि कभी कभी अल्लाह इंसान को दौड़ने से रोक कर बैठना सिखाता है, ताकि वह अपनी सांसें, अपनी दिशा और अपने मकसद को फिर से पहचान सके। अपने दिल में यह भी तय कर लो कि जब अल्लाह देगा तो तुम बांटोगे, क्योंकि बांटना कमी नहीं, बढ़ोतरी का दूसरा नाम है। और जो हाथ देने के लिए खुलते हैं वही हाथ पाने के लिए भी खुले रहते हैं। आखिर में बस इतना याद रखो कि यह सफ़र तुम्हें डर से यकीन की तरफ, तंगी से वुसअत की तरफ और मायूसी से सुकून की तरफ ले जाने के लिए है। इसलिए खुद पर रहम करो, अपने दिल को कठोर मत बनाओ, हर गिरावट को आखिरी मत समझो और हर ठहराव को हार मत मानो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने रब पर पूरा भरोसा कर लिया, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा बदलने लगेंगी, और यही अंदर का बदलाव एक दिन बाहर की हकीकत भी बदल देगा, इंशाल्लाह। और अब इस सफ़र के उस हिस्से में आओ जहां इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है, क्योंकि असल बदलाव बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। जिस दिन तुमने अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि सीखते हुए बंधे के रूप में देखना शुरू किया, उसी दिन से हालात का रुख भी बदलने लगता है। याद रखो, अल्लाह किसी को उसकी औकात से नहीं, उसकी नीयत से परखता है, और जिस नीयत में सच्चाई बस जाए वहाँ देर हो सकती है मगर इनकार नहीं होता। इसलिए आज से अपने दिल के भीतर यह इरादा मजबूत कर लो कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लगे, तुम बीच में लौटने वालों में से नहीं बनोगे, क्योंकि लौटना आसान होता है, टिके रहना मुश्किल, और मुश्किल रास्तों पर ही बड़े मुकाम मिला करते हैं। अब अपनी सोच की रखवाली करना सीखो। हर आने वाला ख्याल तुम्हारा नहीं होता, कुछ ख्याल तो सिर्फ तुम्हें रोकने आते हैं। जो ख्याल तुम्हें डराए, तुम्हें छोटा महसूस कराए, तुम्हें यह यकीन दिलाए कि तुम नहीं कर सकते, समझ लेना वह तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा है, और परीक्षा का जवाब हमेशा हिम्मत से दिया जाता है। जब भी ऐसा ख्याल आए, अपने दिल में बस इतना दोहराओ कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वह आगे भी रास्ता बना सकता है, क्योंकि यह भरोसा इंसान को भीतर से सीधा खड़ा कर देता है। अब यह भी समझ लो कि हर देरी नुकसान नहीं होती, कई बार देरी तुम्हें उस गलती से बचा लेती है जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं होते। अल्लाह जब किसी चीज़ को रोकता है तो उसके पीछे कोई हिकमत होती है, और जब देता है तो उसकी जिम्मेदारी भी साथ देता है। इसलिए अगर आज तक कुछ नहीं मिला तो खुद को नाकाम मत समझो। हो सकता है तुम्हें संभालने की तैयारी चल रही हो। अपने रिश्तों को भी नए नज़रिए से देखो। हर वह शख्स जो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हुआ, ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारा दुश्मन हो। कई लोग सिर्फ एक मोड़ तक साथ चलने के लिए आते हैं। उनका जाना खालीपन नहीं बल्कि जगह बनाता है, ताकि आगे कोई बेहतर इंसान, कोई बेहतर मौका या कोई बेहतर सीख आ सके। इसीलिए किसी के चले जाने पर दिल में कड़वाहट मत रखो, क्योंकि कड़वाहट सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह पलती है। अब अपने वक्त की मत समझो। जो वक्त तुम शिकायत में गंवाते हो, वही वक्त दुआ और कोशिश में लग जाए तो तस्वीर बदल सकती है। हर सुबह को नए मौके की तरह देखो, चाहे पिछली रात कितनी ही भारी क्यों ना रही हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत कभी थकी हुई नहीं होती, इंसान ही थक जाता है। जब थकान हद से बढ़ जाए तो रुक जाना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है, मगर रुक कर वहीं बैठ जाना हार है। रुकना सांस लेने के लिए हो, छोड़ देने के लिए नहीं। अब अपने दिल में यह भी बिठा लो
कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, किरदार से मिलती है। जब तुम खुद को गिराकर किसी से कुछ चाहते हो, वह चीज़ मिल भी जाए तो उसमें बरकत नहीं रहती। लेकिन जब तुम सब्र के साथ खड़े रहते हो तो देर से सही, मगर जो मिलता है वह सिर ऊंचा करके जीने संगीत की ताकत देता है। इसलिए अपनी इज्जत को अपने हाथों से मत गिराओ, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। और यह मत भूलो कि मदद हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कई बार वह खामोशी में आती है। कोई एक सही फैसला, कोई एक सही इंसान, कोई एक छोटा सा मौका पूरी दिशा बदल देता है। बस शर्त यह है कि तुम्हारी आंखें खुली हों और दिल जिंदा हो। जो इंसान हर वक्त सिर्फ चमत्कार का इंतजार करता है, वह अक्सर उन संकेतों को खो कर ही देता है जो उसे आगे बढ़ाने आए होते हैं। अब अपने अंदर यह आदत डालो कि जब भी कुछ अच्छा हो उसे संयोग मत कहो, और जब कुछ संगीत बुरा हो उसे सजा मत समझो। अच्छा हुआ तो शुक्र, बुरा हुआ